हर जगह आगे रही हूँ, आगे भी रहूँगी। गोली चलेगी तब भी सबसे पहले सुदेश गोयत का नाम होगा। सुदेश गोयत सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए नहीं, आवाज़ बुलंद करने के लिए, चाहे वो मेरी बहन बेटियों पहलवान बेटियों का आंदोलन हो, चाहे किसानों का हो, चाहे जवानों का हो, हमेशा आगे आई हूँ। और गोलियां चलेंगी तब भी सबसे आगे सुदेश गोयत मिलेगी। और चेहरा चमकाने की जरूरत नहीं है, हमें अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना है। हमारी रगों में क्रांतिकारियों का खून है। हम इनके बाप दादाओं की तरह, जिन्होंने अंग्रेजों के तलवे चाटे थे, अंग्रेजों की गुलामी की थी, हम उनके बाप दादाओं की तरह नहीं। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी थी, तब वो क्रांतिकारी खून हमारी रगों में, तो हम अन्याय नहीं सह सकते, घर में नहीं बैठ सकते। गारंटी बोलते हैं मोदी जी, खुद बोलते हैं, तो गारंटी कानून बना दीजिए ना। फिर आप मौका क्यों दे रहे हैं किसानों को राजनीति करने का? आप आरोप लगा रहे हैं कि किसान राजनीति कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कर रहे हैं, तो आप मौका क्यों दे रहे हैं? उन्होंने आंदोलन जीवी कहा, उन्होंने हमें आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा। जितना जोर लगाना है लगा लें, जिनकी आवाज़ बुलंद है उनको प्रधानमंत्री जी दबा नहीं सकते, और किसानों को तो बिल्कुल नहीं दबा सकते। पंजाब के किसानों को मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहती हूँ, मोदी सरकार में दम नहीं जो पंजाब के किसानों को रोक सके। प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार में दम नहीं जो प्रधानमंत्री जी पंजाब के किसानों को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, किसानों का जो आंदोलन है वो फिर से शुरू हो गया है। और जो दिल्ली है उसकी पूरी तरह से उसके चारों तरफ के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं और पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दी गई है। हम अभी जंतर मंतर पे हैं, यहाँ भी धारा 144 लगा दी गई है। तमाम जितने ठिकाने हैं उनको एकदम वो पुलिस चाक चौबंद में रख ली है इसको। हमारे साथ सुदेश गोयत जी हैं, उनसे जानेंगे कि क्या लग रहा है जो किसानों का ये प्रोटेस्ट है, ये दिल्ली में एंटर करेगा। उनको रोकने के लिए तो पूरी तरह से फिर वही बंदोबस्त किए गए हैं जो पीछे किए गए थे। देखिए, ये कितनी भी तैयारी कर लें, जब तक किसानों का हक नहीं मिलेगा, किसान शांति से बैठने वाला नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा से मिलकर अभी फैसला ले रहे हैं। 16 तारीख का जो प्लान होगा वो आप सबको पता चल जाएगा। अगर सरकार चाहती है कि देश में शांति बनी रहे, किसान भी अपना काम आराम से करें और सरकारें भी अपना काम आराम से करें, तो प्रधानमंत्री जी को अपने वादे याद करने होंगे। जो उन्होंने किसानों से वादा किया था वो वादा पूरा करना होगा। लेकिन जो सरकार ये कर रही है कि ये लोग अब राजनीति कर रहे हैं, 2 साल हो गया और जब फिर चुनाव आया तो फिर से जाग गए। मैं पूछना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी एमएसपी लागू कर दी क्या आपने? गारंटी कानून बना दीजिए। मोदी जी की गारंटी बोलते हैं, मोदी जी खुद बोलते हैं, तो गारंटी कानून बना दीजिए ना। फिर आप मौका क्यों दे रहे हैं किसानों को राजनीति करने का? आप आरोप लगा रहे हैं कि किसान राजनीति कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कर रहे हैं, तो आप मौका क्यों दे रहे हैं? अगर किसानों को एमएसपी मिल जाती तो किसान क्यों आते, किस बहाने से आते, पूछना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री जी, ये लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए। मीडिया आपके हाथ में है, जो चाहते हैं आपके किसानों को आतंकवादी, किसानों को गुंडे, कितना जो अन्नदाता का अपमान करवाया है। ये दुनिया छोड़ के जाने से पहले प्रधानमंत्री जी को एक एक अपराध का, एक एक जो इन्होंने जुल्म किए हैं, एक एक जो अत्याचार किए हैं, चाहे वो देश के किसानों पे किए हों, देश के जवानों पे किए हों, देश की माताओं पे किए हों, देश के युवाओं पे किए हों, एक एक का हिसाब इनको देना होगा। प्रधानमंत्री जी ने पिछले आंदोलन में खुद ही मंच से जो ऐसे आंदोलन करने वाले लोग हैं उनको आंदोलन जीवी करार दिया था कि ये आंदोलन जीवी हैं और इनको जीने के लिए एक आंदोलन चाहिए, वो चलता रहना चाहिए। तो इसलिए इनका मकसद कुछ और है, ये जो किसानों के आड़ में ये आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने आंदोलन जीवी कहा, उन्होंने हमें आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा। जितना जोर लगाना है लगा लें, जिनकी आवाज़ बुलंद है उनको प्रधानमंत्री जी दबा नहीं सकते, और किसानों को तो बिल्कुल नहीं दबा सकते। पंजाब के किसानों को मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहती हूँ, मोदी सरकार में दम नहीं जो पंजाब के किसानों को रोक सके। प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार में दम नहीं जो प्रधानमंत्री जी पंजाब के किसानों को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अच्छा, कल जो वहाँ शंभू बॉर्डर पे जो गोलीबारी हुई है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, उसमें मीडिया कर्मी भी घायल हुए हैं और किस तरह से वहाँ रोका जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि सरकार एकदम पूरी तरह से अलर्ट है कि एकदम किसी भी कीमत पे नहीं हिलने देना है? देखिए, किसान रुकने वाला नहीं है जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी। किसान ने जिस दिन ठान लिया कि दिल्ली पहुंचना है तो किसान पहुंच के रहेगा। किसानों को तो रोकने वाला, मैं कहती हूँ कि कोई चीज़ बनी ही नहीं जो किसानों को रोक सके।
अच्छा, बातचीत के लिए आप लोगों ने प्रयास किया कि बातचीत बहुत हो जाए, बार। क्योंकि 2 साल हो गए तो बहुत बीच में- बार किया, 2 साल हो गए तो अभी तक कौन सी नींद सो रहे थे? इन्होंने वादा क्यों नहीं अपना वादा पूरा किया? 2 साल का समय कम नहीं होता है। 2 साल इंतजार करने के बाद किसान आए हैं सारे। जब उन्होंने मीटिंग कर रही है, मीटिंग बार बार मीटिंग भी हो रही है, बेनतीजा मीटिंग रह रही है, तो जब तक नहीं हक मिलेगा तो कहाँ जाएगा किसान? अपनी आवाज़ तो उठाएगा। आवाज़ उठाने के लिए उनको लोग रास्ते में काटिले तारे बिछाए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार को क्या क्या तकलीफ है उनसे? अगर पंजाब का किसान दिल्ली जाना चाह रहा तो इन्होंने ठेका ले रखा है क्या रोड का? उस रोड से किसी को गुजरने नहीं देंगे। अच्छा, इस बीच में सरकार ने एक नया गेम खेलने की कोशिश की और भारत रत्न जो है वो आपके किसान नेता को दिया है, जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को, और कहीं ना कहीं चुनाव में उसका लाभ उसको मिलता दिख रहा है। देखिए, भारत रत्न जो हमारे किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह को दिया गया है, उन्होंने किसानों के लिए हमेशा अच्छा काम किया था। जेलों तक गए थे वो, और हमें बहुत खुशी है कि उनको दिया गया, क्योंकि वो उस सम्मान के अधिकारी थे। और जो हमारे डॉक्टर स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया गया है, उन्होंने जो हरित क्रांति लाए थे, उन्होंने जो MSP का कानून बनाया था। मैं प्रधानमंत्री जी को एक बात पूछना चाहती हूँ कि जो किसानों के लिए कुछ काम करके गए, उनको तो आप एक तरफ सम्मानित कर रहे हो, उनको भारत रत्न दे रहे हो, लेकिन वो जो एक कानून बनाने की मांग करके गए हैं वो आज तक इन्होंने लागू नहीं किया। तो दोहरी नीति क्यों अपना रहे हैं प्रधानमंत्री जी? अगर आप डॉक्टर स्वामीनाथन जी का सम्मान करते हो, उनको भारत रत्न देते हो, तो उनके द्वारा बनाया गया जो MSP कानून था वो लागू क्यों नहीं कर रहे हो? तो जनता बेवकूफ़ है क्या? जनता को नहीं पता क्या कि एक उनके नेताओं को तो तुम सम्मान कर रहे हो, बट उनके किसान जो आज हक के लिए तरस रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हो, उन पे तुम गोलियां बरसा रहे हो। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? अच्छा, आपके ऊपर भी ये आवाज़ उठती रहती है उनके तरफ से कि ये हर आंदोलन में पहुंच जाती है चेहरा चमकाने के लिए, इसको मतलब है अपने चेहरे से, आंदोलन से मतलब नहीं होता। चाहे पहलवानों की बात हो उसमें भी आगे दिखेंगी, चाहे किसानों की बात हो उसमें भी दिखेंगी, ये हर तरह दिखती हैं। हर जगह आगे रही हूँ, आगे भी रहूँगी। गोली चलेगी तब भी सबसे पहले सुदेश गोयत का नाम होगा। सुदेश गोयत सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए नहीं, आवाज़ बुलंद करने के लिए, चाहे वो मेरी बहन बेटियों, पहलवान बेटियों का आंदोलन हो, चाहे किसानों का हो, चाहे जवानों का हो, हमेशा आगे आई हूँ। और गोलियां चलेंगी तब भी सबसे आगे सुदेश गोयत मिलेगी। और चेहरा चमकाने की जरूरत नहीं है, हमें अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना। हमारी रगों में क्रांतिकारियों का खून है। हम इनके बाप दादाओं की तरह, जिन्होंने अंग्रेजों के तलवे चाटे थे, अंग्रेजों की गुलामी की थी, हम उनके बाप दादाओं की तरह नहीं। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी थी, तब वो क्रांतिकारी खून हमारी रगों में, तो हम अन्याय नहीं सह सकते, घर में नहीं बैठ सकते। तो आप चलते चलते किसानों से क्या अपील करना चाहेंगी जो बॉर्डर पे अभी भी अड़े हुए हैं और कोशिश में लगे हैं दिल्ली आने की? किसानों से यही कहना चाहूँगी कि पूरे देश का किसान आप पंजाब के किसानों के साथ है। आपने देखा होगा कल तमिलनाडु के भाइयों ने भी दिल्ली के जो किसान दिल्ली चलो जो हमारा आंदोलन है उसका समर्थन में उन्होंने अपने आंदोलन किया, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देश के चारों कोनों से लोग आ रहे हैं। तो पंजाब के भाइयों को यही कहना चाहूँगी कि आप डटे रहो। पंजाब के भाई लड़ाई अकेले भी जीत सकते हैं, मजबूरी है कि जो सामने खड़े हैं वो यूनिफॉर्म में हमारे किसान के भाई हैं। वरना पंजाब के किसानों को रोकना प्रधानमंत्री जी के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, रुकने अच्छा, वाले अभी नहीं। चुनाव शुरू होने वाला है और बहुत जल्दी ही किसी भी समय यहाँ पे वो लग जाएगी आचार संहिता, तो इसमें आंदोलन कहीं ना कहीं बाधित तो होगा और मजबूर होना पड़ेगा। देखिए, आंदोलन हमने करने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी आज हमारा कानून लागू कर दे, गारंटी कानून, MSP लागू कर दे। बाकी हमारे 6-7 और भी चीज़ें हैं, जैसे हमारे जो इसमें लखीमपुर खीरी में हमारे भाइयों के ऊपर गाड़ियाँ रौंद दी गई थी, उन भाइयों को भी अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो हमारी जितनी मांगे हैं वो पूरी कर दे तो आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो जानबूझ के करवाना चाह रहे, जानबूझ के किसानों को मजबूर किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी सुदेश जी, और इनका साफ कहना है कि जो सरकार है वो कोई भी हमारी जो मांगे हैं वो नहीं मांगी और मानी, और जिसकी वजह से किसानों को दोबारा मजबूर होकर इस आंदोलन पे उतरना पड़ रहा है। और किसी भी कीमत पे ये आंदोलन पीछे नहीं होगा जब तक सरकार बात नहीं मानती, और ये आंदोलन जारी रहेगा। किसान दिल्ली पहुँचेंगे चाहे सरकार जितने भी प्रयास करे। आप बने रहिए नवजागरण लाइव के साथ, हम जो भी स्थिति होगी बताते रहेंगे। बहुत